कि बीजेपी का जो चाल है पूरी सोची समझी चाल चली जाती है बीजेपी के द्वारा। दिहाड़ी मजदूर सब्जी बेचने वाला ये सब काम कर सकता है। देखिए, मोदी जी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। अगर उनकी सरकार नहीं बनी किसी स्टेट में तो उस सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। सोच आपकी खबर हमारी और मैं हूं अशरफ खान। इस वक्त हम आरजेडी प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और आज आपको बता दें कि सरकार गिराने को लेकर के राजनीतिक पार्टी में एक बड़ा भूचाल आ चुका है और कुछ कांग्रेसी विधायकों के नाम भी उजागर हो रहे हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी के ऊपर जो एक तरीके से आरोप लग रहा है कि सरकार गिराने को लेकर दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मीटिंग हुई, काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसमें 15 मिनट का क्लिप भी फुटेज निकला है। और आज झारखंड पुलिस इसी बात को लेकर के, जांच को लेकर के दिल्ली पहुंची है। मेरे साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, जो आरजेडी की एक रीढ़ है और कद्दावर नेता हैं। सीधा बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, क्या कुछ कहेंगे? आप सत्ता पक्ष में हैं और सरकार गिराने को लेकर के इतनी अहम भूमिकाएं निभाई जा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, बीजेपी का जो चाल है पूरी सोची समझी चाल चली जाती है बीजेपी के द्वारा। आपको पता होगा कि बीजेपी के कार्यालय में, जो दिल्ली का कार्यालय है, उसमें कुछ लोग ऐसे महारथी लोग बैठे रहते हैं, दिमाग वाले, कि कहाँ किस स्टेट की सरकार को कैसे गिरानी है, उसमें सिर्फ वही प्लान करते हैं। क्योंकि बीजेपी को हर स्टेट में या बीजेपी को सिर्फ सत्ता पक्ष की चाहिए और सत्ता का लालच सिर्फ है उसके पास। वो सत्ता हथियाने के चक्कर में रहता है कि कैसे हम सत्ता को हथियाएं। तो बीजेपी का ये सोची समझी पूरी चाल है और बीजेपी वालों ने ये चाल अपना चल रहा था, जिसको कि हमारे विधायक नहीं, जिसको कि खरीद फरोख्त करने का जो तैयारी चल रही थी, तो हमारे विधायक ने ही इसको पूरी तरह से उजागर किया है। अगर हमारे विधायक तत्पर नहीं होते, उस तरह का नहीं होते, बिकाऊ होते, तो उन लोगों के हाथों में बिक जाती और हमारी सरकार पूरी तरह डगमगाती और गिर जाती। कहीं ना कहीं भाजपा पर भी आरोप लगा जा रहा है कि भाजपा ये सब चीज कर रही है। क्या आपको लगता है कि झारखंड सरकार गिराने के लिए क्या दिहाड़ी मजदूर सब्जी बेचने वाला ये सब काम कर सकता है? देखिए, मोदी जी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, तो सब्जी बेचने वाले क्यों नहीं एक सरकार गिरा सकता है? वो तो मेहनत करके ना बने हैं प्रधानमंत्री, चाय बेच बेच के आगे बने हैं। तो यही पहले बताए कि बीजेपी के पास दिमाग देने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं वहाँ दिल्ली के कार्यालय में। वहाँ से दिमाग देते हैं कि कैसे क्या करना है। तो उस सब्जी वाले को चुनते हैं, कोई फुटपाथ वाले को चुनेंगे, क्योंकि हवाला का जो पैसा होता है वो कोई बड़े लोग या जो धनी व्यक्ति होता है वो सब पैसा नहीं हवाला का काम करता है। हवाला का काम छोटे छोटे लोग ही करते हैं। तो सब्जी बेचने वाले हैं, सब्जी के अंदर में पैसा रख लिया और ले गया और किसी को देगा। तो ये सब बीजेपी का पूरी तरह से सोची समझी चाल है। और महंगाई चल रही है देश में, कैसे महंगाई को कम करें, कैसे इस पर नियंत्रण करें, हमारे गरीबों का जो जीवन यापन कैसे सुखमय जीवन यापन हो, उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचते हैं। अगर उनकी सरकार नहीं बनी किसी स्टेट में तो सरकार गिराने के बारे में सोचते हैं। सर, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा सरकार गिराने के ऐसे कोई चांसेस नहीं है, मगर ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी थी जो कांग्रेस के नेता उमाशंकर अकेला जी और अमित सिंह जी निर्दलीय जो विधायक हैं और ये आपके इरफान अंसारी जी, उनसे मिलने की क्या जरूरत पड़ी थी जो इतनी देर तक मीटिंग उनकी बनती रही? आखिर क्या उसमें बात हो रही थी सर? देखिए, उनकी मिलने की मंशा नहीं होगी कि सरकार गिराने की। मिलने के लिए कोई कहीं मिल सकता है, कोई फ्लाइट में जा रहा है, हम जा रहे हैं फ्लाइट में बैठे हैं, बगल में कोई बीजेपी का विधायक बैठ गया, तो उससे मिलना नहीं होता है। कहीं गए, कहीं भेंट हो गई, मुलाकात हो गई, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि उस सरकार गिराने के व्यू से उनसे जाके मिल रहे हैं। उसका मायने कुछ और भी निकाला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप भी सरकार के बचाव में आ रहे हैं ना? तो सरकार हमारी पूरी तरह से सुरक्षित है। बीजेपी के कहीं दाल गलने वाला यहाँ नहीं है और हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं
और हम जो जनता है मैंडेट दी है, झारखंड सरकार जो महागठबंधन को मैंडेट दी है, उस मैंडेट पे हम लोग पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। और हम लोग ने जो एजेंडा दिया था झारखंड को, उस एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं। तीनों आरोपी जो होटल लीलेक से पकड़े गए हैं, उनके घर वालों का सीधा आरोप है कि दुंदी बाग जो बाजार है, निवारण महतो जो हैं, वो वहाँ पे सब्जी और फल बेचते थे। उनको एक दिन पहले ये साजिश के तहत उठाया गया है पुलिस द्वारा कि जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। फिर उसके अगले दिन सुबह में पूछते उनके घर वाले कि नहीं, ये रांची पुलिस ले गई है, हम लोगों को सहयोग करना था। तो क्या कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साजिश के तहत इन तीनों को फंसाया गया है? देखिए, सब्जी तो बहुत लोग, लाखों लोग बेच रहे हैं, तो निवारण महतो को क्यों पकड़ा गया? निवारण महतो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। हमारे विधायक को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करने में उनकी हाथ है, और उसमें हमारे विधायक ही, जिनको उन्होंने खरीदना चाहा, जिनसे उनको बात की, हमारे विधायक ने कहीं ना कहीं उनको पकड़वाने का काम किया। अच्छा, एक बात और पूछेंगे। अभी झारखंड पुलिस आज दिल्ली पहुंच चुकी है, पूरे केस की तफ्तीश में लगी हुई है। अगर ये बात सच हो जाती है फिर क्या होगा इस सरकार का? देखिए, सच कैसे हो जाए? अगर सच होना होता तो सरकार गिर जाती, हमारे विधायक उनसे बिक जाते, तो बिकना तो था नहीं, तो सच हो नहीं सकती है। पूरा जोर लगा रहे हैं सरकार के बचाव में, आप आ रहे हैं नहीं? तो सरकार हमारा पूरी, हम बताएं कि जनता द्वारा दिया गया मैंडेट, महागठबंधन को जो जनता झारखंड सरकार जो दी के बनाई है, उसको तो हम लोग किसी दुस्सामंतीवादी के हाथ में नहीं जाने देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके जी ने पूरा पक्ष, मतलब जान माल तन सब कुछ लगा दिया सरकार को बचाने के लिए। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो पुलिस, जब झारखंड पुलिस जब दिल्ली गई है वहां से कुछ पता चलता है, क्या नहीं पता चलता, ये बात अभी पूरी नहीं हुई है। अगर ये सच होता है बात, तो फिर से हम रंजन कुमार की ओर रुख करेंगे।